किसान नेता राकेश टिकैत ने बजट 2025 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, किसानों को बजट में कोई खास राहत नहीं मिली। टिकैत का कहना था कि किसानों को इस बजट से कुछ ठोस उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें कागजों पर तो कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाए और बजट में उनके लिए किसी महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की जानी चाहिए। टिकैत ने यह भी कहा कि बजट के जरिए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों की आय में वृद्धि हो और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। उन्होंने ये माना कि इस बजट में किसानों को कोई खास सौगात नहीं मिली और उनका मानना है कि ये किसान आंदोलन और उनकी लड़ाई की दिशा में मददगार नहीं होगा। उत्तराखंड में प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच जातीय संघर्ष को लेकर राकेश टिकैत ने अपनी चिंता व्यक्त की। टिकैत का कहना था कि जातीय संघर्ष होना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे समाज में आपसी तालमेल टूटता है और समाज में विघटन होता है। उन्होंने कहा, हमारे समाज में एकजुटता होनी चाहिए और जातीय संघर्ष से बचना चाहिए। टिकैत के इस विवाद के समाधान के लिए कदम उठाने की बात की और बताया कि वो उत्तराखंड जाकर दोनों के बीच एक सामाजिक समझौता करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि विवाद शांतिपूर्ण हल हो सके और समाज में शांति बने रहे। राकेश टिकैत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसानों के मुद्दों पर सरकार से कोई हल नहीं निकला तो वे सरकार के साथ गंभीर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों से बैठक कर चर्चा करनी होगी। किसानों की आवाज को सरकार को सुनना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने किसानों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो किसान और भी अधिक सशक्त तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। टिकैत साहब, आज वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखो, पूरा बजट जब आ जाएगा, एग्रीकल्चर में, ग्रामीण, उसमें मेडिकल में, एजुकेशन में क्या दिया है, वो पूरा जब बजट शुरू हो जाएगा तो जब भी पता चलेगा। लेकिन सरकारों से उम्मीद रहते हैं, हर सेक्टर को उम्मीद रहती है कि हमारे लिए बजट में कोई न कोई प्रावधान होंगे, आएंगे। तो किसानों को भी है, जो गांव के लोग हैं उनको भी है कि बजट में सरकार कुछ न कुछ दे। फ्री बजट है तो कुछ न कुछ सरकार रियायत फिर वो देंगे। उसके बाद MSME में बढ़ोतरी की बात की जा रही है और लोन में भी जो है बढ़ोतरी की बात। भाई, लोन कर्जे में भी बात उन्होंने कराएगा, कर्जा भी शायद बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन कर्जा बढ़ा रहे तो उसके रेट कम करने पड़े किसान के। जो KCC हैं वो 3 से 5 लाख की बात हो रही है कि 5 लाख हो जाएगा, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 1% करें और उसको साल भर में वो जमा कर दें इंटरेस्ट। बहुत से सुझाव हमने इनको पहले दिए कि जब एक दिन के लिए पैसा KCC का जमा करना है तो उसका इंटरेस्ट जमा करवा लो। जो साहूकार है या बैंक के अधिकारी है वो उसमें घपलेबाजी बहुत करते हैं। आप उत्तराखंड जा रहे हैं, 2 विधायकों का मामला है, उसमें जाएंगे, वहां पे बातचीत करेंगे दोनों से। जो भी उनके परिवार, सगे संबंधी, समाज के लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और जब इस तरह का मामला हो जाता है तो समाज के लोगों को बीच में आना पड़ता है। अब तक आ जाना चाहिए था, 5-6 दिन इस मामले को हो गए और अब तक लोगों को आना चाहिए। काफी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वहाँ पर लाठीचार्ज से लेकर हंगामे जैसी। जब जातीय लोग इकट्ठे होंगे तो 2 जातियों का संघर्ष ना हो तो पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करे। कोई मीटिंग वहाँ पे ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि लोग इकट्ठा होंगे तो जातीय संघर्ष में तब्दील होता है। क्या जनप्रतिनिधियों को इस तरह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, जिम्मेदार है दोनों, लेकिन नहीं करना चाहिए। विवाद का कारण क्या मानते हैं? विवाद का कारण क्या बतावे? विवाद राड और छाज का क्या बढ़ाना क्या घटाना, कब बढ़ जाए कब घट जाए। चैंपियन जेल में है, वहाँ पे भी जाओगे आप, मुलाकात करेंगे? वहाँ के लोगों को कहा है हमने कि आप प्रशासन से बात कर ले, अगर टाइम होगा और प्रशासन वहाँ पे जाने को देगा तो जाएंगे।